Next type of genomic mutation is aneuploidy, or the other name of aneuploidy is heteroploidy. So what is the aneuploidy? That is the numerical change in the chromosome number in the genome of an individual. तो वहाँ पे क्या आएगा? There will be numerical change in the genome of an individual. So हमने पोलीप्लॉइडी में क्या देखा? वहाँ पे क्रोमोसोम सेट में चेंज आ रहा था, ठीक है, जैसे वो 2n से 3n 4n हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, देयर विल बी जो सेट है उसका, जैसे 46 का सेट है हमारा, जो क्रोमोसोम नंबर है ह्यूमन बींग्स का, तो उसमें ही चेंजेस आएंगे. दैट काइंड ऑफ जीनोमिक म्यूटेशन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी और हिट्रोप्लॉइडी. क्लियर? जैसे हमारा यहाँ पे 46 है, ठीक है, तो मान लो वहाँ पे एक कम हो जाता है तो कितना रह जाएगा? 45. या उसमें एक इंक्रीज़ हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 47. तो दिस काइंड ऑफ जीनोमिक म्यूटेशन इज़ एन्यूप्लॉइडी और हिट्रोप्लॉइडी. बट हमने प्रीवियस जो किया पोलीप्लॉइडी, तो उसमें क्या देखा हमने, जो पोलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी किया, जैसे 46 है तो वो 2n है, वो 46 इंटू 46 भी हो जाएगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमंस, बट जो अनदर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं इसमें. जैसे 46 उसमें 2n से क्या हो गया? वो 4n हो गया. क्लियर? तो ये वाली कंडीशन किस में थी? पोलीप्लॉइडी में. बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम सेट है उसी में चेंज आएगा, जो जीनोम है उसी इंडिविजुअल का, उसी में चेंज आएगा. या तो इंक्रीज़ आएगा या उसमें डिक्रीज़ आएगा. तो अगर उसमें इंक्रीज़ आता है, एक्सेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपरप्लॉइडी. इफ़ देयर इज़ लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, लाइक यहाँ पे मैंने 45 लिखा है, तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपोप्लॉइडी. सो दैट इज़ द एन्यूप्लॉइडी और हिट्रोप्लॉइडी. एंड नेक्स्ट जो उसको डेजिग्नेट करेंगे, वो कैसे डेजिग्नेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सफिक्स सो में यूज़ करेंगे, SOMY, आफ्टर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स affected. क्लियर? कैसे? जैसे ट्राइसोमी. क्लियर? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक पेयर में, तो वहाँ पे कितने आ गए हैं? 3 क्रोमोसोम आ गए हैं, तो क्या बोलेंगे हम? ट्राइसोमी. और मोनोसोमी, एक क्या हो गया वहाँ पे? कम हो गया है. या नलीसोमी, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स उस पेयर में नहीं है. क्लियर? तो ऐसी कंडीशन लगाएंगे उसमें. और जो इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैविंग एन्यूप्लॉइडी, उनको कैसे डेजिग्नेट करेंगे? लाइक मोनोसोमिक. किसमें क्रोमोसोम, जैसे मैं बोली थी ना, उसमें 45 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम कम है, वो और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? मोनोसोमिक. या उस ट्राइसोमिक. जैसे एक क्रोमोसोम उसमें ज़्यादा है तो 46 आ जाएगा, ठीक है, 46 के प्लेस पे 47. किसी एक क्रोमोसोम पेयर की क्या हो गई? वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स आ गए हैं. क्लियर? सो दैट इज़ द सफिक्स सोमी यूज़ किया क्रोमोसोम्स के लिए. और ये जो मोनोसोमिक ट्राइसोमिक, ये टर्म्स किसके लिए यूज़ की? जिन इंडिविजुअल्स में वो क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज या डिक्रीज आया होगा. नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ एन्यूप्लॉइडी. तो इसमें जो एन्यूप्लॉइडी के जो कॉजेज हैं, तो उसमें जो फर्स्ट जो हम इसमें कॉज स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ द नॉन डिसजंक्शन of chromosomes at the time of gametogenesis. तो हमने गैमीट्स देखे हुए हैं जब हमने सेल डिवीज़न स्टडी किया है, उसमें जो मियोसिस प्रोसेस है, तो उसमें हमने क्या देखा हुआ है? जैसे ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, एनाफेज में हमने देखा है कैसे क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं.
और यहाँ पे मैंने 4 क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए हैं। क्लियर। तो ये जब नेक्स्ट इसमें बनेगा तो कितने क्रोमोसोम आएंगे, जब नेक्स्ट सेल्स बनेंगे इसमें 2 सेल्स, जैसे वहाँ पे क्या है रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो कितने, जैसे दोनों में यहाँ पे ड्रॉ करूँ सेल्स को, एंड ईच हैविंग 4 क्रोमोसोम, जो कहाँ को मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। क्लियर। तो इसमें भी ऐसे ही होंगे। तो इसमें क्या होगा, नॉन डिस्जंक्शन में जब ये सेपरेट हो रहे हैं, क्लियर, मान लो यहाँ पे ये सेपरेट अभी होंगे मेटाफेज के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक क्रोमोसोम क्या रह गया, यहाँ पे सेपरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया आपके 5 क्रोमोसोम और यहाँ पे कितने रह गए 3 क्रोमोसोम। हमने देखा है जैसे मेटाफेज के बाद क्या होता है जब उनको सेपरेट होना होता है, जैसे ऐसे हैं, ठीक है, तो वो सेपरेट होते हैं और अलग अलग उसमें क्या जाएंगे, वो थ्रू स्पिंडल फाइबर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तो वो एक ही उसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जब वो सेपरेट हो रहे हैं तो वो सेपरेट नहीं हो पाए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो ये वाले में 4 जाने थे, यहाँ पे एक में 5 गए, जैसे ये है, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आ गए इस सेल में 5 आ गए, और यहाँ पर ओनली 3 रह गए। क्लियर। तो यहाँ क्या होगी, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ दिस क्रोमोसोम, वो साथ में ही आ गया। क्लियर। वैसे ही यहाँ भी, क्लियर, यहाँ भी मान लो क्या हो गया, वैसे 2 क्रोमोसोम्स आ गए, तो अगर 2 आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इस वाले सेल में 6 हो जाएंगे और इस वाले सेल में कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। दैट इज़ द नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे कैसे हमने कर दिए हैं, कोई भी इसमें नॉर्मल नहीं है, इसमें 1 एक्स्ट्रा है, 1 क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 1 क्रोमोसोम क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम क्या लेस है, तो यहाँ पे हाइपरप्लॉइडी हो रही है और यहाँ पे हाइपोप्लॉइडी हो रही है। क्लियर। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये प्रोसेस होगी, जिससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो नेक्स्ट जनरेशन में जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो आएगा ना उसमें डिफरेंस, इसके साथ होगी फर्टिलाइजेशन नॉर्मल एक सेल की। क्लियर। तो वहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम्स 1 क्रोमोसोम कम हो जाएगा, इसके साथ अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो एक और ऐड हो जाएगा। क्लियर। सो दैट आर द कॉजेज ऑफ जो है एन्यूप्लॉइडी। क्लियर। यहाँ पे देखें हम तो n-1 कंडीशन, यहाँ पे n+1 कंडीशन है, सो दैट आर द कॉजेज ऑफ एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइड्स। सो नेक्स्ट इज types of aneuploids, and the first one are monosomic, 2n-1 मोनो। तो कितने क्रोमोसोम लेस है इसमें, देयर इज डेफिशिएंसी और डेफिशिएंट इन जो ऑर्गेनिज्म है 1 क्रोमोसोम, डेफिशिएंट ऑफ 1 क्रोमोसोम। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल भी है, जब सेक्स क्रोमोसोम उसमें लेस हो रहा है तो 44 + X0, ओनली 1 X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, द अदर इज मिसिंग। हमने देख लिया मिस कैसे होगा, जहाँ पे नॉन डिस्जंक्शन होगी, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड टर्नर्स सिंड्रोम। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, जहाँ पे एक क्रोमोसोम लेस हो गया है। मोनोसोमिक, मोनो सिंगल क्रोमोसोम जिस ऑर्गेनिज्म में नहीं है। सेकंड इज नलीसोमिक्स, तो कितने, दोनों ही वहाँ पे क्या हो गया है, नलीसोमिक्स है, मीन्स देयर विल बी 2n-2। क्लियर। सो डेफिशिएंट ऑफ अ होमोलोगस पेयर, जो ऑर्गेनिज्म रहेगा दैट विल बी डेफिशिएंट ऑफ अ कंप्लीट
homologous pair of chromosome, pair of chromosome. और जो ये नलीसोमिक्स है वो सरवाइव नहीं करते, दे कांट सरवाइव, दे डू नॉट सरवाइव. क्लियर. बट जब उनको किसके साथ ऐड करें, अगर हम ऐसे प्लांट्स का भी एग्जांपल लें, पॉलीप्लॉइड्स के साथ नलीसोमिक्स को हम क्या करें, फर्टिलाइजेशन कर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगी, दैट विल बी रिड्यूस्ड. 2 क्रॉप प्लांट्स का करवा लिया मान लो हमने, एक नलीसोमिक है और दूसरा पॉलीप्लॉइड है, तो रिड्यूस होगा उसमें जो ईल्ड आएगी उसकी. क्लियर. वो रिड्यूस रहेगी, अच्छे से उसमें क्रॉप नहीं हो पाएगी. क्लियर. सो दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ जो है एनिप्लॉइड्स. जो नेक्स्ट हम करेंगे उसमें जो थर्ड टाइप है दैट इज़ ऑफ ट्राइसोमिक्स. थर्ड इज ट्राइसोमिक्स. सो 2n+1 ये वो कंडीशन है जहाँ पे 3 क्रोमोसोम है एक होमोलोगस पेयर में, जहाँ पे 2 होने चाहिए बट वहाँ पे क्या है, 3 है. सो देर इज one more chromosome, one chromosome in triplicate, one more chromosome in triplicate. तो यहाँ पे जो रहेगा वो जो ट्राइसोमिक्स और इंडिविजुअल रहेगा दैट विल बी एबनॉर्मल. तो इसमें ह्यूमन बींग्स के केस में एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. क्लियर. हमने देखा है कितने पेयर्स हैं ह्यूमन बींग्स में, 23 पेयर्स हैं. तो उसमें से जो 21st पेयर है वहाँ पर 2 क्रोमोसोम नहीं है, वहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स होंगे, देयर विल बी 3 क्रोमोसोम्स. ठीक है. दैट कंडीशन इज डाउन्स सिंड्रोम. नेक्स्ट इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. ये भी ह्यूमन बींग्स के केस में है. एंड देयर इज ट्राइसोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट इज एडवार्ड सिंड्रोम. ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में. एडवार्ड्स सिंड्रोम. एंड देयर इज ट्राइसोमी ऑफ 18th सेट ऑफ क्रोमोसोम. जो 18th पोजीशन पे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी क्या है, ट्राइसोमी है, वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स हैं. नेक्स्ट है पैटूस सिंड्रोम. पैटूस सिंड्रोम में भी क्या है, ट्राइसोमी है, बट यहाँ पे किसकी ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी ऑफ 30th क्रोमोसोम. जो 13 पोजीशन पे हमारा होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है, सॉरी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उनकी ट्राइसोमी है. क्लियर. जो 13 पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम्स होने हैं ट्राइसोमी में, सॉरी हमारी नॉर्मल कंडीशन में, बट वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा. दैट कंडीशन इज ट्राइसोमी. और जिन ऑर्गेनिज्म में ये होगा उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे, वी विल कॉल देम ट्राइसोमिक. जो हमने इसका थर्ड टाइप देखा, ट्राइसोमिक्स. देन फोर्थ वन इज टेट्रासोमिक्स. टेट्रा स्टैंड फॉर 4. सो इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम देयर अकर 4 क्रोमोसोम्स. वी विल राइट इट एज 2n+2. क्लियर. तो यहाँ पे एग्जांपल है सुपीरियर फीमेल का. सुपीरियर फीमेल 44 + XXXX. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x क्रोमोसोम होने हैं, बट कितने आगे, वहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स आगे. यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सुपीरियर फीमेल लिखा तो दैट विल बी हैविंग ऑफ ग्रेट, उसमें अच्छी जो करेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं वो आएंगे. दैट इज अंडर द डिसऑर्डर्स. फिफ्थ टाइप इज ऑफ द पेंटासोमिक्स. पेंटासोमिक्स मीन्स देयर विल बी
3 extra chromosomes, 2n plus 3 condition is there, और ये कंडीशन क्या है, इट इज़ रेयर कंडीशन. लास्ट टाइप इज मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड्स. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है ये. यहाँ तक हम कैसे चले थे, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है एक होमोलोगस पेयर में, 2 क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं एक होमोलोगस पेयर में. यहाँ पे होमोलोगस पेयर्स के अंदर डिफरेंट होमोलोगस पेयर के अंदर क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे. जैसे इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे लिखूँ 2n माइनस 1a प्लस 1b. तो ये जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम आया है. क्लियर. जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, नंबर तो सेम रहेगा. ठीक है, मान लो जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वहाँ पे 3 क्रोमोसोम है. क्लियर. वहाँ पे क्या आ गया है, एक एडिशनल ऐड हो गया है, और फोर्थ पेयर पे एक कम हो गया है, वहाँ पे 1 ही रहा है. वहाँ पे 1 क्या हो गया, वहाँ पे डिलीट हो गया या लॉस हो गया, एक का लॉस हो गया वहाँ पे. क्लियर. तो एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है. नंबर तो 46 बच रहा है. समझ में आया. ये मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड्स में क्या होगा, जो होमोलोगस पेयर्स होंगे डिफरेंट, उसमें से क्रोमोसोम्स या तो ऐड हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, और वहाँ पे डिलीट भी हो रहा है. दोनों कंडीशंस हो रही है. बोथ क्या हो रहा है, बोथ वहाँ पे एक्सेस भी हो रही है क्रोमोसोम का और डेफिशिएंसी भी हो रही है. क्लियर. दैट कंडीशन इज मिक्स्ड एन्यूप्लॉइड्स. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ जो हमने स्टडी किया एन्यूप्लॉइड्स. क्लियर. तो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया, हमारी जीनोमिक म्यूटेशंस कंप्लीट कर ली हमने. जो फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशंस है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली, जीनोमिक म्यूटेशंस, और उनमें हमने स्टडी कर लिया पॉलीप्लॉइडी स्टडी कर लिया, जिसका अनदर नेम यूप्लॉइडी है. और नेक्स्ट जो एन्यूप्लॉइडी है और अनदर नेम इज़ हेट्रोप्लॉइडी. सो ये 2 टाइप्स हमने उसमें स्टडी कर ली. अब नेक्स्ट हम इन 2 की इंपॉर्टेंट स्टडी करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रोमोसोमल्स एविरेशंस कंप्लीट करेंगे.